हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डबल जीपर हैंड पर्स बकेट बैग बनाना सीखेंगे। कहा जाए तो ये 5 जीपर हैंड पर्स है, क्योंकि इसमें हमने 2 चेन इस तरह से दिया है और एक चेन हमने बाहर की तरफ भी दिया है, साथ ही में एक चेन हमने पीछे की तरफ भी दिया है। दोस्तों, इस तरह का हैंड पर्स बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए आज के वीडियो में इस तरह का पर्स हम घर पे कैसे बनाते हैं वह जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के बकेट हैंड बैग बनाने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। 2 पीस है लेदर का जो हमने लिया है। आप इसे कपड़े में भी ये बैग को बना सकते हैं और हम इसे लेदर के फैब्रिक से बनाएंगे। 2 पीस लेदर का हमें 15 इंच बाय 11 इंच का 2 पीस हमने लेदर का ले लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक है। 11.5 इंच बाय 4 इंच का बेस पट्टी हमें ले लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स 25 इंच बाय 2.5 इंच का बेल्ट के लिए हमें 2 पीस ले लेना है लेदर का। 12 बाय 2 इंच का एक पट्टी हमें चेन पट्टी बनाना है। इससे 15.5 इंच बाय 2 इंच का इस तरह से चेन पट्टी के साइड में लगाने के लिए हमें 2 पट्टी चाहिए। 2.5 इंच बाय 2 इंच का बकल लगाने के लिए हमें 2 पीस चाहिए। 2 पीस लाइनिंग फ्रेंड्स हमने 15.5 बाय 11.5 इंच अपने बैग के हिसाब से हमें लेना रहता है। 2 लाइनिंग लिया है और एक लाइनिंग बड़ा जो हम चेन पट्टी के साथ सेंटर में लगाने वाले हैं, उसके लिए हमने लगभग 16.5 इंच बाय 13 इंच का एक पीस ले लिया है। साथ में एक और लाइनिंग का पीस हम इस तरह से यहाँ से कट कर लेंगे। ये सब भाग हम कट कर लेंगे इस तरह से। ये लगभग है 12 इंच का है। 12 इंच बाय 10 इंच का लगभग एक लाइनिंग पीस हम चेन पट्टी चेन लगाएंगे। इसमें हम जो हमारा पीस है उसमें हम चेन पट्टी लगाएंगे इस तरह से। और बीच में एक लाइनिंग में फ्रेंड्स छोटा लाइनिंग का पीस और हम ले लेंगे, यहाँ पे चेन एक लगाएंगे। और एक पीस में फ्रेंड्स हम अपने एक पीस में इस तरह से 2 इंच नीचे जाके एक कट करेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक ये लगाएंगे चेन पट्टी और यहाँ एक पैकेट बना के तैयार कर लेंगे एक पीस में। और दूसरे पीस में फ्रेंड्स हमें यहाँ एक छोटा सा पैकेट लगाना है। चेन पट्टी भी हमें लगेगा, रनर भी लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम बैग बनाना शुरू करते हैं। बैग में लगने वाले जो भी सामान छूट गए हैं जब हम बैग बनाएंगे तो उस समय हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए हम अपना बैग बनाना शुरू करते हैं। ये डबल जीपर बकेट हैंड बैग है। बैग के पीस में हमें यहाँ पे एक छोटा सा चेन डालना है। तो अपने लाइनिंग पीस में इस तरह से हम 2 इंच नीचे जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से 6 इंच का सेंटर में हमें इस तरह से कर लेना है। लाइन खींचने के बाद फ्रेंड्स यहाँ एक बॉक्स तैयार करना है। इस तरह से हमने एक बॉक्स बना के तैयार कर लिया है। अब इस बॉक्स को बनाने के बाद फ्रेंड्स हम अपने मेन फैब्रिक को सेंटर में इसे इस तरह कर लेंगे। और इस पीस को भी हमें इस तरह सेंटर में रख लेना है। इसमें भी हमें इस तरह से 2 इंच नीचे इस तरह रखते हुए सेंटर में। अब इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेना है सीधे तरफ से ही। और यहाँ से इसे कट करना है सेंटर से। कट करने के बाद
हल्का सा कट कर लेंगे। उसके बाद इसे हम खोल लेंगे और इसे इस तरह से यहाँ तक करने के बाद यहाँ से त्रिकोना कट कर देंगे। इस तरह कट करेंगे कि सिलाई कट ना हो। इस तरह हमने कट कर लिया है। अब इस कपड़े को हमें इस तरह से अंदर की तरफ कर लेना है। इस तरह कपड़े को अंदर कर लेने के बाद फ्रेंड्स इसे इस तरह से हम बैठा लेंगे। अच्छे से बैठा लेने के बाद फ्रेंड्स चेन पट्टी हम लेंगे और इस तरह से इसे यहाँ रख लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा, दोनों तरफ से 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ कट कर लेंगे और इसमें अब रना इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह रना इंसर्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तरह इसे यहाँ सेंटर में रखना है और अब इसके ऊपर सिलाई करनी है हमें इस तरह सीधा करके इस तरह। इस तरह फ्रेंड्स पैकेट में चेन पट्टी लगा लेने के बाद अब ये जो पीस हमने लिया कपड़े का इसे इस तरह से रखते हुए तीनों तरफ से यहाँ से इस तरह सिलाई कर लेंगे तो यहाँ एक पैकेट बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ एक पैकेट बना के तैयार कर लिया है। बैक साइड में ये पीस हमारा बन के तैयार हो गया है। इस तरह फ्रंट पीस को उल्टा साइड से ले लेंगे और यहाँ से हमें इस तरह से 2 इंच पे एक मार्क कर लेना है इस तरह से और स्केल की सहायता से इसे हम सीधा कर लेंगे। पहले इसे कट कर लेंगे। ये 15 इंच का है तो 12 इंच का लगभग चेन पट्टी लेंगे। चेन पट्टी कट करने के बाद इसमें सबसे पहले हम रनर इंसर्ट करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 1.5 इंच बाई 3.5 इंच लगभग 2 पट्टी ले ली है। अब इसे हम इस तरह से इसके ऊपर सीधी सीट के ऊपर चेन पट्टी रख लेंगे और इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसके ऊपर हम इस तरह करके अब दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह चेन पट्टी तैयार कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने सीट पे इस तरह से सेंटर में इसे रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने पीस को इस तरह से कर लेंगे और अब इसके ऊपर हम दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह से एक तरफ से हमने सिलाई कर ली है। अब अपने सीट को इसके ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे। इस तरह फ्रंट में हम चेन पट्टी लगा लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे दोनों जगह पे 100 बटन लगाएंगे।
इस तरह से हमने दोनों तरफ से बटन लगा लिया है। इस तरह 100 बटन लगा लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसी सेम साइज का एक लाइनिंग लेके इसे सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ एक पैकेट और बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स हमने फ्रंट भी तैयार कर लिया है। यहाँ एक पैकेट बना के हमने तैयार कर लिया है। ये एक बड़ा पैकेट है, पूरा नीचे तक है इसमें पैकेट। फ्रंट और बैक हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें फ्रेंड्स हम बेस पट्टी को जोड़ेंगे। जो 11.5 बाई 4 इंच का बेस पट्टी लिया है, उसे इस तरह से फैब्रिक के सेंटर में इसे रख लेंगे और इसे सिलाई कर लेंगे। दोनों का पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं। इस तरह जोड़ लेने के बाद अब हम इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। अब दूसरे पीस में भी फ्रेंड्स इसका सेंटर उगा लेंगे हम इस तरह से, और इसका भी सेंटर अब हम कर लेंगे। और अब इसे हमें इस पीस को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से रख लेंगे एक दूसरे के ऊपर, और अब हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से बेस पट्टी अब जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हम चेन पट्टी तैयार करेंगे। अब फ्रेंड्स हम अपने लाइनिंग के एक पीस में चेन यहाँ पे एक पैकेट बनाएंगे। तो उसके लिए हमने इस तरह से एक और लाइनिंग ले लिया है, जिसका लंबाई हमने लगभग 11 इंच रखा है और इसकी चौड़ाई हमने 8 इंच रखी है। तो इस पे फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने चेन पट्टी को रख लेंगे। लाइनिंग के ऊपर उल्टा चेन पट्टी रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर हम दाब सिलाई कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इस पीस को हम इसके ऊपर रख लेंगे इस तरह से, और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स, अब इसमें हम रन इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने रन इंसर्ट कर लिया है। रन इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम दोनों तरफ से इस तरह से और इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इस चेन को, रनर को खोल के हम इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह खोल देने के बाद फ्रेंड्स, अब इसे हम इस तरह से कर लेंगे और इस भाग को यहाँ से इस तरह से, कॉर्नर को यहाँ से हम इस तरह निकाल लेंगे और अब इसे हम यहाँ से बंद कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा पैकेट बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स दो हमने सेम
लाइनिंग का पीस 2 लिया था, उसमें से एक पीस को इस तरह से इस पे रख लेंगे सेंटर में, और अब इसे इस तरह से 3 तरफ से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ 2 पैकेट बना के तैयार कर लिया है। ये एक पैकेट हो गया, ये दूसरा पैकेट हो गया। चेन पट्टी तैयार करने के लिए फ्रेंड्स हमने जो 12 इंच की पट्टी ली है, यानी कि 12 इंच का जो हमने लेदर का पीस लिया है, उस पे अपने चेन पट्टी को इस तरह से रख लेंगे, और उसके ऊपर से हमें जो हमने सबसे बड़ा लाइनिंग लिया है उसे इस तरह से 1 इंच आगे बढ़ाते हुए इस तरह से रख लेंगे, और अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से एक सीट पे सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसके ऊपर इस तरह से इस तरफ करते हुए इस पीस को दाब सिलाई कर लेंगे इसके ऊपर। इस तरह से हमने एक चेन पट्टी लगा लिया है। सीट के ऊपर उल्टा चेन पट्टी रख लेना है अब हमें, और सिलाई कर लेना है। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने इस लाइनिंग को इस तरफ कर लेंगे, और इस सीट को इस तरह से करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इसीलिए हमें बीच का जो लाइनिंग रहता है वो बड़ा रखना रहता है। तो इस तरह से इसके ऊपर रख के अब हम इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से बीच में हमने लाइनिंग को लगा लिया है। अब फ्रेंड्स हमें इसे सिलने से पहले ही इसमें रनर लगा के इसे यहाँ पे हमें लेदर से बंद कर देना था, पर हम भूल गए। पर कोई बात नहीं, इसमें हम पहले रनर इंसर्ट कर देते हैं दोनों चेन पट्टी में। इस तरह फ्रेंड्स चेन में रनर इंसर्ट कर लेने के बाद अब हम यहाँ से हल्का हल्का खोल लेंगे, और फिर यहाँ पे लेदर का एक टुकड़ा लगा लेंगे, जोड़ लेंगे। फिर इस साइड भी हमें इसी तरह से खोल के हल्का हल्का यहाँ तक खोल लेना होगा, और लेदर का पार्ट हमें लगा के इसे स्ट्रेच कर लेना है। दोनों तरफ से खोल लेने के बाद फ्रेंड्स हम अपने पीस पे इसे इस तरह से रख लेंगे, और इस पे सिलाई कर लेंगे। सीधा सीट पे सीधा ही रखेंगे और इस पे सिलाई कर लेंगे। तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हमें पीछे के साइड इस तरह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरह रख लेना है, और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। इस तरह से एक तरफ से हमने इसे बंद कर लिया है, दूसरे साइड से भी इसी तरह से हमें इस पे रख के सिलाई कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ से इसे जोड़ लिया, और साथ में जो हमने खोला था उसे भी हमने जोड़ लिया है। अपने चेन पट्टी के नीचे हम लाइनिंग रख लेंगे, और मेन पट्टी को इसके ऊपर इस तरह रख के इस तरह से रखते हुए इस पे सिलाई करके इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स एक तरफ से सिल लेने के बाद अब हम लाइनिंग को इस तरह कर लेंगे, और अपने सीट को इस तरह करके
इसके ऊपर भी अब हम दाब सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स इस साइड में भी हमें उसी तरह से लाइनिंग को नीचे रखना है। लाइनिंग को नीचे रखने के बाद अपने सीट को इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और अब इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद अब अपने लाइनिंग को इसी तरह से इधर कर लेंगे और अपने सीट को इस तरह से करके अब इसके ऊपर भी हम दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने चेन पट्टी तैयार कर लिया है। चेन पट्टी तैयार कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने तीनों लाइनिंग को इस तरह से एक दूसरे से नीचे से मिला लेंगे और इसके बाद इसे सिलाई करके यहाँ तक इसे जोड़ लेंगे। इसी तरह से इस साइड में भी तीनों लाइनिंग को जोड़ लेंगे। इस तरह चेन पट्टी तैयार कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम इस तरह से देख लेंगे पीछे के साइड में पैकेट हमें रखना है। तो ये पीछे का साइड है हमारे मेन फैब्रिक का। तो आगे के साइड में इस तरह से हम अपनी सीट से सीट इस तरह मिला लेंगे। और अब इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स एक तरफ से हमने चेन पट्टी में इसे जोड़ लिया है। इस तरह एक तरफ से जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस पे भी इस तरह से रख लेना है सीट को इस तरह से और अब इसके ऊपर भी हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह दोनों तरफ से सिल लेने के बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बेल्ट के लिए जगह छोड़ा ही नहीं। तो हम इस तरह से पहले इसका सेंटर कर लेंगे अपने फैब्रिक का। दो दो इंच की दूरी पे इस तरह से यहाँ पे हम बेल्ट जोड़ लेंगे। इस साइड में भी सेंटर कर लेंगे पहले। और अब हमने जो 2.5 इंच वाला 2.5 इंच बाई 2 इंच का जो हमने पट्टी लिया था इस तरह से करते हुए अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हम इस तरह अंदर कर लेंगे और इसे इस तरह से करते हुए यहाँ पहले हमने जो सिलाई कर लिया है हल्का सा इसे सिलाई को खोल लेंगे और अंदर की तरफ करते हुए इसे लगाएंगे। अब इसी तरह से फ्रेंड्स इस साइड में भी हमें दूसरे साइड में भी हमें बेल्ट के लिए लगा लेना है।
दोनों पीस में बेल्ट के लिए हुक लगा लेने के बाद अब हमें साइड से इस तरह से जोड़ लेना है। अब दूसरे साइड भी इसी तरह से मिलाते हुए दोनों पीस को सिलाई करके जोड़ लेना है। इस तरह से दोनों तरफ से सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसे इस तरह से कर लेना है। इसको इस तरह फैला के अब इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। अब इस साइड से भी कॉर्नर हमें इसी तरह से खोल लेना है और इस पे भी इसी तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह से दोनों कॉर्नर को हमने जोड़ लिया है। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ से रनर को खोल के हमें अपने बैग को सीधा कर लेना है। अब इसे इस भाग को अंदर की तरफ कर लेंगे और इस तरह करने के बाद फ्रेंड्स अब इसके ऊपर एक सिलाई हम कर लेंगे। इस तरह से पूरे गोलाई में सिलाई करके इसे हम तैयार कर लेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स हम अपने लाइनिंग को अंदर से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हाफ इंच और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह अंदर कर लेने के बाद अब गोलाई में इस पे हम सिलाई कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमें बेल्ट बना के तैयार कर लेना है। उसके लिए हमें दोनों तरफ से आधा आधा इंच फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने डबल जीपर बकेट बैग बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने लेदर का बेल्ट बनाया है उसे अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे तरफ भी हम बेल्ट लगा के तैयार कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने बैग बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना ही फिनिशिंग के साथ बना है। तो दोस्तों आप भी इस तरह का हैंड पर्स बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।